हुकूमत की चाल नाकाम बना दी, इस्तीफों की मंजूरी की हकीकत बता दी। चेयरमैन पीटीआई की बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इस्तीफों की मंजूरी के सवाल पर इमरान खान ने कहका लगाकर सब कह दिया। कहा हकीकत में ये लोग फंस गए थे, इनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर ये इस्तीफे कबूल ना करते तो हमारा अपोजिशन लीडर आ जाता, इसलिए इन्हें कबूल करने ही थे। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, कहिएगा, आपकी मुलाकात हुई है, इस्तीफों के साहब का मौकिफ क्या था? देखिए, इमरान खान साहब ये चाहते थे कि उनका एक अपोजिशन लीडर मौजूद रहे और एक महदूद तादाद में उनके एमएनए चले जाएं कौमी असेंबली में। लेकिन साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि एक तलवार जो लटक रही है बड़े लंबे अरसे से, उनके तमाम अरकान असेंबली ने इस्तीफे दिए हुए हैं और कबूल नहीं हो रहे, और रोजाना की बुनियाद पर उनके अरकान असेंबली को तोड़ने के लिए उन पर दबाव भी डाला जाता था। लेकिन लोग उनके साथ कमिटमेंट के साथ खड़े थे। जो टूट गए थे वो पिछले साल ही टूट गए थे। तो ये भी एक सिचुएशन बनी हुई थी और यहाँ पे भी एक चीज रहती है। तो इमरान खान साहब के लिए दोनों चीजें उनको लगता था फेवर में है। तो उन्होंने जब कहा कि मैं असेंबली में आ रहा हूं तो इन्होंने डर के मारे इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए। अच्छा, मुझे लगा कि इसको लेके इमरान खान साहब काफी टेंशन में होंगे। आज जब फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि खान साहब को 47 इस्तीफे हमारे मजीद मंजूर हो गए हैं, तो इमरान खान साहब ने उससे बड़ी जोर से कहका लगाया, बड़े खुश हुए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपका अपोजिशन लीडर नहीं बन रहा, आप इस पे खुश हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा दोनों सूरतों के अंदर मेरा जो मौकिफ है उसी को फायदा हो रहा था। मैं असेंबलियों से इस्तीफे भी चाहता था और मैं ये चाहता था कि हमारे सारे अरकान असेंबली को फारिग करें ये, ताकि पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाए, और ये वो होने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मैंने अपना अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया तो ये फंस गए और फिर उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो ये दोनों चीजें उन्होंने कहा, बाद औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको दोनों चीजें फेवर करती है। साथ में इमरान खान साहब ने एक दो चीजें और भी हैं, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास एक सरप्राइज है और मैं इनको बहुत जल्दी वो दूंगा, और ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा की वो तैयारी कर रहे हैं और उसको वो प्लान कर रहे हैं इस वक्त। अभी उन्होंने पब्लिक में नहीं लेकर आए इस मामले को, लेकिन जैसे ही उनकी टांग ठीक हो जाएगी इमरान खान साहब की, तो वो एक बहुत बड़े अवामी सरप्राइज से अपनी तहरीक का आगाज करेंगे और उस नई तहरीक के अंदर कुछ नए इंकशाफात भी होंगे और वो एक नए मोमेंटम के साथ ज्यादा तेजी से इलेक्शन की तरफ जाएगा, आना मुश्किल हो जाएगा। साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि वो जितने भी सियासी जमातें जो उनके मुकाबले में हैं, उन्होंने कहा कि मैं अकेला मुकाबला करूंगा, इन सारी जमातों का करूंगा, इनके सहूलतकारों का भी करूंगा, और जितनी रुकावटें मेरे रास्ते में लाई जाता हूं तो फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। ये इमरान खान साहब का मानना था। सही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के बारे में जी इमरान खान साहब बड़े क्लियर थे। उन्होंने ये कहा कि हर जगह पे हम इनको चैलेंज करेंगे और हर चीज का इनकी हम मुकाबला करेंगे। हमें किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है कि ये आदमी जानिबदार है। हम बड़े क्लियरली आएंगे इसके ऊपर और हर जगह पे इस आदमी को टफ टाइम देंगे और इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे और इसके लिए रूम भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। आज जो वफ्द गया था एमएनएस का मिलने के लिए चीफ जस्टिस साहब से, इनको इजाज़त नहीं मिली, ये इजाज़त ना मिलना, इस मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ों को रोका जाए। पूरा निज़ाम कोशिश कर रहा है कि एक आदमी जिसको निज़ाम ने मिलकर निकाला है उसको वापस ना आने दिया जाए। तो मेरे पास तो इसका सिंपल जवाब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, रवायती पॉलिटिकल पार्टी, पीडीएम की सारी जमातें पाकिस्तान के इसी को ही मौका देना है। कोई भी सर्वे, अब नाकदीन जो हैं वो अपने इंटरव्यूज में खुद कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर को इतना पॉपुलर कभी नहीं देखा। तो अब लोगों का मूड जो है वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान को किस तरफ जाना है और चीजें कैसे होनी है। लोगों का मूड अभी डिसाइड करेगा